और अब कोरोना से जुड़ी एक अहम जानकारी आपके लिए। कोरोना के वैक्सीन आने के बाद किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसके लिए आज देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। लेकिन इस ड्राई रन से पहले एक अच्छी खबर आ रही है, और खबर ये कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कोविशील्ड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने की सिफारिश की है। इस सिफारिश पर अंतिम फैसला ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI को लेना है। DCGI के फैसले के बाद देश को कोरोना की पहली वैक्सीन मिल जाएगी। पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से तैयार कर रहा है। कोरोना से जंग जीतने की तैयारी कर रहा है देश। एक सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन। आज होगा दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का ड्राई रन। वो जैसे ही देश के लिए उपलब्ध होगी, देश तैयार, वैक्सीनेशन का इंतजार। उसके हिसाब से हम लोगों को वैक्सीनेशन करना शुरू करेंगे। कोरोना की वैक्सीन के आने में अब देर नहीं है, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में वैक्सीन लगाना आसान नहीं होगा। वैक्सीनेशन की राह में आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए ही आज पूरे देश में ड्राई रन हो रहा है। पिछले सप्ताह देश में 4 स्टेट्स में एक मॉक एक्सरसाइज लगभग 50 सेंटर्स के ऊपर की गई है, और उसी की कंटिन्यूटी में कल 2 जनवरी को सारे देश में विशेष रूप से राजधानियों में और जहां पर भी स्टेट्स के लोग और डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफिकल्ट डिस्ट्रिक्ट्स में करना चाहें, वहां पर एक मॉक ड्रिल, उसको ड्राई रन कहिए, ट्रायल रन कहिए, वैक्सीन को देने के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई भी इम्प्लीमेंटेशन में कमी ना रहे, वो कल होने जा रहा है। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की। यहाँ 3 जिलों में ड्राई रन होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ ड्राई रन से पहले एक रिव्यू मीटिंग भी की, जिसमें अंतिम दौर की तैयारियां पूछी गई। दिल्ली के अंदर हमारे जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कल ये ड्राई रन होने वाला है। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में GTB अस्पताल के अंदर, इसी तरह से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में एक अर्बन PHC के ऊपर, और इसी प्रकार से साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्राइवेट वेंकटेश्वरा अस्पताल में। उन तीनों के साथ मैंने वहाँ के अधिकारियों के साथ, डॉक्टरों के साथ और विस्तार से वहाँ की तैयारियों की समीक्षा की है। हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारे देश में कोशिश हो रही है कि एक सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन, वो जैसे ही देश के लिए उपलब्ध होगी, आने वाले समय में जिस प्रकार का हमारा प्लान है, उसके हिसाब से हम लोगों को वैक्सीनेशन करना शुरू करेंगे। ड्राई रन उसी तरह होगा जिस तरह से कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इस ड्राई रन में कोई वैक्सीन नहीं दी जाएगी, सिर्फ लोगों का डेटा लिया जाएगा, उसे कोविन ऐप पर अपलोड किया जाएगा। पूरी व्यवस्था देखी जाएगी, माइक्रो प्लानिंग होगी, सारी तैयारियों को जांचा जाएगा। तैयारियों को लेकर ABP न्यूज ने यूपी और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्रियों से बात की। 2 से 3 दिन के अंदर ये पूरा वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। हमारे 2 टीम रहेंगे, 9 बजे से 4 बजे तक 100 वैक्सीन हमारा लगेगा प्रतिदिन। लखनऊ में 6 अस्पतालों पर हम लोग ड्राई रन कर रहे हैं। उस ड्राई रन में वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जब वैक्सीन आ जाएगा और वैक्सीन को लगाने की जो प्रक्रिया है, ठीक उसी तरह इसको हम मॉनिटर करेंगे। 85,000 लीटर से ज़्यादा वैक्सीन स्टोरेज की कैपेसिटी डेवलप्ड है। इतनी बड़ी वैक्सीनेशन के कोई कार्यक्रम को आज तक मानव इतिहास में नहीं लिया गया है, तो वो चुनौती है और इसमें समय भी लगेगा। ये पहला फेज जून जुलाई के आखिरी तक चलेगा, और सभी को जो 70-80% नागरिकों को लगना है, मान लीजिए देश में 80 करोड़ नागरिकों को लगने का एक टारगेट फिलहाल चल रहा है, तो वो 1.5 साल 2 साल भी लग सकते हैं। महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में 4 जिलों में ड्राई रन होगा। जो ट्रायल रन होता है, जिस तरह से एक्चुअल वैक्सीनेशन होने वाला है, उसी तरह से उसका ट्रायल करने जा रहे हैं, और मुझे यकीन है कि उससे जो भी हमें कमियां दिखेगी, वो कमियां दुरुस्त करने के लिए या उसमें सुधार करने के लिए जो भी है हम काम कर पाएंगे। वैक्सीन का जो
ट्रायल जो है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हमारी पूर्ण रूप से तैयारियां हैं और उन तैयारियों को ध्यान में रखते हुए जैसे वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी और उपलब्ध होने के बाद जिस प्रोटोकॉल जो प्रोटोकॉल उसमें तय किया है उस प्रोटोकॉल के अनुसार इसकी शुरुआत करेंगे। ड्राई रन में ये भी देखा जाएगा कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन के लिए कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था है। टीकाकरण केंद्रों पर अगर भीड़ लगेगी तो फिर उस भीड़ से कैसे निपटा जाएगा। साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए कैसे वैक्सीन दी जानी है। बेसिकली क्या कि 3 कमरे होने अनिवार्य हैं और इसमें एंट्री आने का रास्ता और जाने का रास्ता भिन्न होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पे इसकी एंट्री और एग्जिट अलग से है। जब भी कोई यहाँ पर लाभार्थी यहाँ पर जो भी आदमी वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ पर आएगा, उसको सबसे पहले हमारा जो वैक्सीन ऑफिसर जो है नंबर 1 यहाँ पे गेट पर खड़ा हुआ होगा, वो उसको वेरीफाई करेगा, उसके जो उसके पास कागज वगैरह होंगे, उसके जो उसके मोबाइल में मैसेज आया होगा, फिर वो उसको वैक्सीन, उसके बाद उसको वेटिंग हॉल में जो है अंदर 5 बंदे वेटिंग हॉल में जाएंगे इनिशियल स्टेज के ऊपर। ये शुरू में ऐसा कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद उन बंदों के जो रिकॉर्ड है, जो उसके कागज़ हैं, जैसे अभी तो आधार कार्ड शुरू नहीं किया, जो उनका अपना पैन कार्ड है उसको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद 3rd स्टेज के ऊपर वो लोग वैक्सीन ऑफिसर के पास जाएंगे जहां उसको वैक्सीनेशन दी जाएगी। भोपाल में 3 टीकाकरण स्थल जहां पे आगे टीकाकरण भी होगा, उन स्थानों का चयन करके हम लोग, और जो वैक्सीनेटर ऑफिसर, वैक्सीनेशन ऑफिसर 5 लोगों की टीम होगी। इसके अलावा 25 हितग्राहियों को भी चयन किया है जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन पहले से है। उनमें हेल्थ वर्कर रहेंगे, उनको बुला के और वहाँ पे एक मॉक ड्रिल की जाएगी। इससे पहले 28 और 29 दिसंबर को केंद्र सरकार ने पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात के 2 जिलों में कोरोना की वैक्सीन के लिए ड्राई रन किया था। पूरे देश में ड्राई रन का मकसद यही है कि किसी तरह की कोई कमी हो तो ठीक हो जाए, क्योंकि कभी भी वैक्सीन आ सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।